सुनो जी। हाँ। पत्नी और बहन में तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन है? पत्नी की बहन। सुनो जी। हाँ। आपको पता है अपने स्कूल में मैं ही राधा बनती थी। क्यों? स्कूल में और भी लड़कियां थी, पर तुम ही क्यों राधा बनती थी? क्योंकि मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए मैं मुझे ही राधा बनाती थी। और तुम्हें पता है मैं भी अपने स्कूल में कन्हैया बनता था। हाँ, तुम्हारी शक्ल देख के ही पता लग जाता है कि तुम स्कूल में सबसे ज्यादा काले थे। गजब बेइज्जती। अरे आ गई तुम? हाँ। चाय पियोगी? नहीं, तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी। क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो? अरे वो नीचे मुझे पड़ोसन मिली, वो मुझे कह रही है कि तुम्हारे घर की चाय बड़ी टेस्टी होती है, पर मैंने तो उसे कभी चाय पे बुलाया ही नहीं। मैंने कितनी बार मना किया ना आपको, दारू मत पिया करो। अब आप दारू पियोगे ना तो मैंने भी शुरू कर देनी है। नहीं यार सुने, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मत दारू पीना प्लीज। देखा कैसा लगता है, कितनी बुरी बात है दारू पीना। बुरी बात नहीं सुने, मैं तुम दोनों पियोगे तो फिर घर कैसे चलेगा? उस समय आ जाओ, उस समय ससुराल में गाड़ी है, ओला में ना गाड़ी, 1 मिनट में तो पिक्चर भी तो हुई। बड़े कमाल की नसीली आंखें तुम्हारी है। एक बात बताओ, गांजा वाजा फूकती हो क्या? अरे सुनो, उठ जाओ, मैं रोटी बना रही हूँ। हाँ तो रोटी बना लो ना, मैं कौन सा तवे पे लेटा हूँ? भैया कल मम्मी पापा जी की लड़ाई होगी। ओहो। पता है कैसे? हाँ। पापा जी ने पी रखी थी शराब, हाँ। और आके बोलने लगा तू पागल है, दिमाग से पैदल है, मोटी औरत है, चपड़ चपड़ करती रहती है सारे दिन, पागल औरत। ओह माय गॉड। और तो पापा जी मम्मी जी ने भी बोल दिया कि नशेड़ी शराबी सा। अच्छा। तो पापा जी जोर जोर से हंसने लगा। क्यों? पता है क्यों? हाँ? क्योंकि पापा जी ने बोला कि मैं तो सुबह तक तो ठीक हो जाऊंगा, पर तू सारी उम्र ऐसी रहेगी। फिर क्या हुआ? फिर पड़ गए पापा जी को चाटे। पापा को पड़ गए? बीगी बिल्ली की तरह भी बैठे। देवर जी क्या बनाऊं खाने में? भाभी कढ़ाई पनीर। क्या? कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो देवर जी, सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। अरे कढ़ाई पनीर। क्या कह रहे हो? भाभी बैंगन बना दो। अच्छा बैंगन बना दूं? ठीक है, अभी बना रही हूँ 5 मिनट में। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। भगवान के नाम पे कुछ खाने को मिलेगा? तुम इतने हट्टे कट्टे होकर भीख मांग रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और तू इतनी खूबसूरत होकर इस घर में झाड़ू पोंछा कर रही है, फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? रुक जरा, कुछ देती हूँ तुझे। तुमने तो कहा था रात को खाने में 2 ऑप्शन होंगे, लेकिन तुमने तो एक ही सब्जी बनाई है। ऑप्शन तो 2 ही हैं, खाओ या मत खाओ। आज मैं और मम्मी बैठे हुए थे, है ना? मैंने मम्मी जी से पूछा कि मम्मी जी मैं इतना बड़ा कब होऊंगा जो मैं आपसे बिना पूछे बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी मन में वो कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिर क्या बोला मम्मी? मम्मी जी ने जो बोला ना वो मेरे दिल को छू गई। क्या बोला? मम्मी जी ने बोला कि इतना बड़ा तेरा बाप भी नहीं हुआ कभी। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। देवर जी खीर लाऊं या हलवा? कैसे घर में एक ही कटोरी है? देवर जी कटोरी तो बहुत है, पर आपको देने का मन नहीं करता। जिंदगी आपको दुख देगी, लेकिन आप साफ साफ मना कर देना, मुझे नहीं चाहिए। हेलो मोदी जी, मेरा फोन पानी में गिर के खराब हो गया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने मेरे खाते में 500 रुपए डाले, उसमें से बनवा लूं क्या? 1 रुपया मत उठाइए उसमें से।
सवाल ये नहीं है कि तुमने मुझे पागल कहा, सवाल ये है कि तुमको पता कैसे चला, कौन है वो जिसने तुम्हें बताया। सुनो जी, हाँ आपको पता है लड़कियां अपने पैरों में काला धागा क्यों बांधती हैं? हाँ हमको पता है, ताकि उनके अंदर की चुड़ैल बाहर ना आ जाए। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। जाओ। जिंदगी में खुश रहना है ना, तो ये 3 काम कदे ना करियो। पहला, अपने खुद की मर्जी तो ब्याह ना करियो। और दूसरा, घर क्या की मर्जी तो ब्याह ना करियो। अरे तीसरा और बता दे। ब्याह ही ना करियो। ब्याह ही ना करियो भाई। सुनो, हाँ? मैं चाहता हूँ कि मेरा इंटरनेट इतना तेज चले, इतना तेज चले। अरे कितना तेज चले? अरे जितना तुम्हारी जुबान चलती है उतना तेज चले। सुनो, हाँ? ये कैसा खाना बनाया तुमने? एकदम गोबर जैसा टेस्ट है इसका। हे भगवान, इस आदमी ने तो हर चीज चख रखी है। औरतें खाती तो ससुराल का है और गाती मायके का है। ठीक वैसे ही जैसे ससुराल वाले सेवा तो बहू से कराते हैं, पर गुणगान बेटियों के गाते हैं। मैं स्त्री हूँ जनाब। मैं या तो खाना बना रही होती हूँ, या खाना बना के आ रही होती हूँ, या खाना बनाने जा रही होती हूँ, या फिर आज खाने में क्या बनाना है ये सोच रही होती हूँ। ये रोज रोज मैरिज सर्टिफिकेट में क्या ढूंढते रहते हो आप? एक्सपायरी डेट पता। कि माँ में और बीवी में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक बोलना सिखाती है, दूसरी चुप रहना। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करना है ना, कर लो, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हारे पास है क्या? मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है। तुम्हारे पास क्या है? तेरे जैसे 4। मम्मी जी, हाँ? एक बात बोलूं अगर आपको बुरा ना लगे तो? नहीं बुरा लगता, बोल। वैसे तो आप पूरे दिन टिप टॉप बन के रहते हो, ना कोई प्रॉब्लम ना कुछ, और जैसे ही आपका बेटा आ जाता है आपके घुटनों में भी दर्द शुरू हो जाती है, आपको चक्कर भी आने लग जाते हैं, आपका सर भी दर्द होने लग जाता है। बहू, मैं भी एक बात बोलूं तुम्हें, अगर बुरा न लगे तो? नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। नहीं मैं तो बुरा मान लूंगी, कोई बात नहीं। सुनो बेबी, एक गेम खेले? कैसी गेम? मैं आपसे सवाल करूंगी, आपको ना बस ना नहीं बोलना है। अगर आपने ना बोला तो आप हार जाओगे और आपको मुझे 5000 रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपने ना नहीं बोला, हाँ बोला, तो मुझे आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही सिंपल गेम है। सिंपल है ना? स्टार्ट करें? ठीक है, तो मैं आपके पर्स से 10,000 रुपए ले लूं। अगर मैंने हाँ बोला तो भी 5000 जाएंगे, अगर ना बोला तो भी 5000 जाएंगे। भगवान क्या जुल्म है। ओह बेबी, मैं हार गई, मुझे अब आपको 5000 रुपए देने पड़ेंगे। रुको, मैं अभी आपके पास से 10,000 रुपए लाती हूँ, उसमें से 5000 आपको दे दूंगी, ठीक है? हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बेबी, 10+10 कितना होता है? तुझे इतना नहीं पता 10+10 कितना होता है? यही पढ़ी लिखी है तू? स्कूल कॉलेज में जाके सिर्फ माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है। 10+10 कितना होता है? जा कैलकुलेटर लेके आ। ससुराल वालों की नजरों में बहू कभी भी सीधी और समझदार होती नहीं है। अगर तुम सारा काम करना जानती हो लेकिन सही को सही और गलत को गलत कह रही हो तो तुम समझदार नहीं, तेज हो बहुत।
और अगर तुम किसी बात के लिए कुछ नहीं बोलती हो, चुप रहती हो, तो तुम गुन्नी हो। सीधी और समझदार तो बहू हो ही नहीं सकती। नारी गुलशन है तो पुरुष गुलशन ग्रोवर। नारी शक्ति है तो पुरुष शक्ति कपूर। नारी के अंदर प्रेम है तो पुरुष के अंदर प्रेम चोपड़ा। जी जी कि दिल एक को दो पर नेक को दो। दिल एक को दो पर नेक को दो। ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। जब तक मेकअप करने की उम्र है कर लो थोड़ा बहुत मेकअप, फिर तो चेकअप की उम्र आ जाएगी। दुनिया भर का ज्ञान पता होता है इस आदमी को, दुनिया भर का ज्ञान। लेकिन मैं क्यों नाराज हूँ, मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है गुब्बारे की तरह, बस ये नहीं पता होता है इस आदमी को। सुधर जाओ सर जी, बता रही हूँ, वरना निपटा दूंगी किसी दिन। वैसे पता तो मुझे भी नहीं होता कि मेरा मुंह क्यों फूला हुआ है। मुझे दे दो। वैसे सब्जी कैसी बनी थी? क्यों छुट्टी वाले दिन लड़ाई के बहाने ढूंढ रही हो? सुनो, अरे ये रोटी कैसे जल गई? और तुम आटा कहाँ से लाए थे? क्यों, क्या हुआ? अरे सारी रोटी जल गई। बात कुछ समझ न आई, कमी कहाँ में पाई। सुनो, हाँ, आज खाने में कितनी रोटियां खाओगे? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सवाल पूछते हुए? इतनी साल हो गई है हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता चल पाया कि मैं खाने में रोटियां कितनी खाता हूँ? अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। कितने साल हो गए हमारी शादी को? बताओ। जिस साल हमारी शादी हुई थी उस साल फ्रांस वर्ल्ड कप जीता था फुटबॉल का। फ्रांस वर्ल्ड कप जीते या हारे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? उस साल आइंस्टीन की 62वीं बरसी थी। आइंस्टीन के भतीजे, तुम ये बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? 30 साल की आलिया हुई थी उस साल। आखिरी बार पूछ रही हूँ, गिनती में बताओ हमारी शादी को कितने साल हुए? और मेरा नाम है क्या है मेरा नाम? ओह, ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। अभी मेरे को किसी ने बोला कि मणिलाल किधर जा रहा है, तो अभी ये बोला। अब मणिलाल। हाँ, स्मार्ट है। आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है? हाँ एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है। तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ। सुनो, हाँ, आज ही साफ साफ बता दो कि हम दोनों में से होशियार कौन है। बस इतनी सी बात। यार, दुनिया को पता है कि तुम एक होशियार आदमी की बीवी हो, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी बेवकूफ से शादी कर लो? तू समझा नहीं? अच्छा, तुम्हें भी ना बस मेरी तारीफ करने के बहाने चाहिए। मम्मी 100 रुपए दो ना, सिक्कर जाके आना है। इस कान से सुनता नहीं है इधर आ। मम्मी 500 रुपए दो ना। रुको जरा। तू तो इधर ही आजा बस। ये फोन कब से बज रहा है? तो उठा दो। तुम्हारी मम्मी का है। लो। हेलो माँ। हाँ मेरे बेटे, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो चिंदी चोर कैसा है? चिंदी चोर कौन? अरे वही तेरा नालायक पति। वो काम चोर तुझे परेशान तो नहीं करता? बता दियो मुझे, उसके खाल खींच दूंगी, तेरे भैया को भेज कर उसके हाथ पैर तोड़वा दूंगी। पर माँ सुनो तो। अरे दीदी क्या सुनो, तो मेरी सुन। पर माँ। अरे परमा क्या कर रही है? डरा मत कर उससे, काम करवाया कर उससे सुबह शाम तक। माँ वो यहीं पर है और फोन स्पीकर पर है, बात कीजिए। और इतना लायक कहीं की बोल नहीं सकती थी पहले। मम्मी तुम्हारी कितनी उम्र ही जब तुम्हारी शादी हुई? बेटा मैं तो 16 साल की जब मेरी शादी हुई।
20 साल की बात तो हो लियो। अच्छा, और मेरी उम्र कितनी है? तेरी 30 साल। 30 साल। तो मेरी क्यों ना करवा रहे? मेरे का खोटा पुजवाने को इंतजार कर रहे हो तुम? गाइस, अगर सुंदर होना गुनाह है तो मैं गुनाह कबूल करती हूँ। नहीं दीदी, जितनी सुंदर आप है ना, सिर्फ गुनाह ना एक्सेप्ट करें, आपको तो फांसी होनी चाहिए। भाई आपने शादी क्यों की? बस यार बचपन से शौक था। और आपने? इनका शौक उतारना था। हेलो पुलिस स्टेशन। यस पुलिस स्टेशन। मेरे पति 4 दिन पहले आलू गोभी लेने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए हैं। अरे तो मैडम और कोई सब्जी बना लो, ये आलू गोभी बनाना ही जरूरी है?